सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूं संजोत वालिया एंड आई होप आप सारे अच्छे होंगे। अगर नहीं हो देन मेरी वीडियो देख के अच्छे हो जाओगे। सो आपने इसकी नंबर प्लेट देख के समझ आएगी होगा कि ये इलेक्ट्रिक कार है, नेक्सॉन ईवी है। देख सकते हो बैचिंग हुई है इसमें ईवी की। तो आए एक बार अंदर चलते हैं। सो आज की वीडियो में बेसिकली आपको बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रिक कार होती है उसकी जो रेंज होती है आप उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक कारें है नेक्सॉन ईवी प्राइम, तो प्राइम की जो रेंज निकलती है अगर आप ट्रैवल करते हो, नॉर्मल ड्राइव करते हो, देन वो निकलती है 200 से 210 किलोमीटर की रेंज। सो अगर आप हाईवे वगैरह पे जाते हो देन वो तो बहुत कम है, आपको चार्ज करानी पड़ती है। तो बहुत लोगों को इसीलिए रेंज एंजाइटी भी हो जाती है। एंड जो वही इसकी ईवी मैक्स आती है उसकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर से 310 किलोमीटर की आराम से निकल जाती है। सिंस ये इलेक्ट्रिक कार है, इस कार में बहुत लोगों को रेंज एंजाइटी होती है अगर हाईवे या लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रही है। इसका रीज़न वही है कि आप पेट्रोल या डीजल वाली कार से पेट्रोल या डीजल भरवा लेते हो, फुल करा लेते हो टैंक, तो अप्रॉक्सीमेटली 600-700 किलोमीटर आराम से चल जाती है। एंड जो पेट्रोल पंप्स एंड डीजल स्टेशन है वो इजीली एक्सेसिबल भी है। एंड वेयर एज चार्जिंग स्टेशन अभी थोड़े न्यू है, तो टेक्नोलॉजी आने में टाइम लग रहा है, इसलिए बहुत सारे लोगों को रेंज एंजाइटी हो जाती है इसके चक्कर में। सो आज की वीडियो में आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि इस कार की रेंज को कैसे इंक्रीज करा जाए, या कोई भी इलेक्ट्रिक कार है उस कार की रेंज को कैसे इंक्रीज करा जाए, क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। सो ये नेक्सॉन इलेक्ट्रिक है एंड मैक्सिमम जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स होती है वो ऑटोमेटिक ही होती है, मोर देन 95% कार्स। सो मैं ऑन करता हूँ एक बार, ये हो गई है ऑन। ठीक है। सो जो सबसे पहली चीज़ जो कार की रेंज को बढ़ाती है वो होती है रीजनरेशन लेवल। सो मैंने इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप ऊपर से जाके देख सकते हो। सो मैं अभी इस वीडियो में आपको ये चीज़ शॉर्ट में बताता हूँ। तो जो रीजन है इसकी फुल फॉर्म होती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। सो रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या करती है, तो जो आपकी कार की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज करती है जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज हो रही होती है। तो बेसिकली इसकी वजह से आपकी जो कार की रेंज है वो बढ़ जाती है। एंड जब ब्रेक लग रही होती है, ये फंक्शन ऑन होता है या फीचर ऑन होता है, मतलब कि ये एक्टिवेटेड होता है जब कार में, तो आपकी जो कार है वो चार्ज हो रही होती है एंड वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम नहीं कर रही होती। सो अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सबसे पहले सीट बेल्ट पहन लेता हूँ। पहन लिया, ये अभी न्यूट्रल में डली हुई है। तो ये यहाँ से सिलेक्ट होता है कौन सा लेवल है। इसमें 3 लेवल आते हैं, शॉर्ट में बताऊँगा, डिटेल वाली वीडियो इसकी बनाई हुई है। सो ये लेवल 1 पे, मैं 3 पे डाल देता हूँ। 3 पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी लगती है। एक सेकेंड, ये सिलेक्ट करा लेवल 3। इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि इस कार की रेंज सबसे ज़्यादा तब निकलेगी, आपको आपका पैर ब्रेक पैडल पे नहीं रखना है, ये ब्रेक कार खुद से मारेगी जब आप एक्सीलरेटर को छोड़ोगे। एंड उसकी वजह से जो रीजन ब्रेकिंग है वो एक्टिवेट होगी एंड उसकी वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है कार में वो भी नहीं लगेगी, इनफैक्ट कार आपकी चार्ज होगी। मैं दिखाता हूँ, लेवल 3 पे है। स्पीड बढ़ा के दिखाऊंगा 40 पे ले जाके। ये आप देख सकते हो, ये बढ़ रहा है लेफ्ट साइड पे, जो ग्रीन कलर का बढ़ रहा है। तो मैंने एक्सीलरेटर दबाया हुआ है। ये भी आपको वैसे स्लोली दबाना है अगर अच्छी माइलेज चाहिए, बट मैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ तो फटाफट दिखाता हूँ एक बार। तो ये कार गई 40 पे, तो अब मैंने एक्सीलरेटर छोड़ दिया। आप देख सकते हो रीजन, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में बढ़ रहा है एंड ब्रेक्स अपने आप लग रही है। मैंने कुछ भी नहीं करा, कार एकदम स्टिल पोजीशन में आ गई। 2 या 3 सेकंड में आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो और इसमें एज वेल एज कार भी चार्ज हुई। एंड आपको मैं एक बार ये दिखाया तो कि रीड कैसे करते हैं। सो इसमें जो लाइन है लेफ्ट साइड में, नीचे वाली ब्लू लाइन है, ऊपर वाली रेड लाइन है, जो जब मैंने एक्सीलरेटर दिया तो वो रेड लाइन के पास जा रही थी, आप देख सकते हो ग्राफ में। एंड जैसे मैंने ब्रेक दबाई, मतलब नहीं दबाई, एक्सीलरेटर छोड़ा तो वो नीचे आ गई, तो उसकी वजह से कार चार्ज हो रही थी। तो आई थिंक ये आप रीजन वाला समझ गए होगे। तो अगर आपको मैक्सिमम माइलेज चाहिए तो आपको ये 3rd लेवल पे रखनी है। अब जैसे मैं टर्न ले रहा हूँ, मैंने ब्रेक बिल्कुल नहीं मारी, अपने आप लगी है रीजन की वजह से। अब एक्सीलरेटर दबा रहा हूँ, सिर्फ एक्सीलरेटर दबा रहा हूँ। बट यही अगर आप पेट्रोल या डीजल कार से शिफ्ट करो तो आपको रीजन लेवल 3 में आप कार नहीं चला पाओगे, बड़ा मुश्किल है, धीरे धीरे आप यूज टू होगे। बाकी वही है, इसमें 3 लेवल्स है, अभी लेवल 3 पे है तो मैं लेवल 2 कर देता हूँ। तो इसमें कार थोड़ा आराम से रुकती है एज़ कम्पेयर टू लेवल 3, जिससे अब मैंने 20 पे छोड़ दिया। देख लो रीजन नीचे तक आया। एंड ये भी मैं ग्राफ एक बार रीड करा देता हूँ आपको कैसे करें। तो जैसे मैंने एक्सीलरेटर दिया, ये देख सकते हो वाइट कलर की जो लाइन है ऊपर गई, जैसे मैंने छोड़ा एक्सीलरेटर ब्रेक अपने आप लग गई। एंड जब वो नीचे गई ना ब्लू लाइन से, तो मतलब कार चार्ज हो रही थी। सो ऐसे आप मैक्सिमम रेंज निकाल सकते हो।
ये एक तरीका हुआ। तो जो दूसरा तरीका वो ये है कि बहुत सारे लोग ना कंप्लेंट करते हैं, वो कार अच्छे से चलाते हैं, रीजन का भी अच्छे से यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक कार में, एंड बट उनकी कार की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा कम शो होती है। सो अब मैं दिखाता हूँ उसका क्या रीज़न है। ये यहाँ पे जो डिस्प्ले है MID का, सो इसमें 2 ट्रिप्स होती हैं, ट्रिप A ट्रिप B। मैं दिखाता हूँ, ये क्रूज कंट्रोल, एनर्जी फ्लो, ये ट्रिप A, ये ट्रिप B। तो इसको आपको एक बार ही क्लिक करना है एंड ये रीसेट कर देना है ऐसे। ये देख सकते हो 0 शो हो रहा है। सो अब मैंने लेवल 3 पे तो कर रखा है रीजनरेशन, एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। ट्रिप 0 है, आपने देख ली। ये लेवल 3 करता हूँ तो अब मैं दिखाता हूँ ये रेंज कितनी शो कर रही है कार की। 140 किलोमीटर शो कर रही है, 77 उस पर अभी मैं शो दिखाता हूँ। बहुत सॉफ्टली चलाऊँगा, मैंने अभी एक्सीलेटर बहुत सॉफ्टली एंड लाइटली दबा रहा हूँ। कार स्लोली उठ रही है, बहुत स्लोली उठा रहा हूँ। एंड वो जो आगे रेड कलर की देख लो, बहुत स्लोली मैं कार उठा रहा हूँ बहुत। तो अब मैं जो रेड कार है इसकी एंड ये जो वर्टस खड़ी है इसके पीछे रोकूंगा। ये मैं ट्रिप रीसेट कर रहा हूँ आपके सामने। तो मैं स्लोली कार उठा रहा हूँ। लेवल 3 पे रीजनरेशन एक्टिवेट है, देख लो बहुत स्लोली उठा रहा हूँ, बहुत सॉफ्टली पैडल दबाया मैंने एक्सीलरेटर का। एंड अब मैं एक बार इस सिलेरियो के पीछे रोकूंगा, या मैं घुमा के एक काम करता हूँ, घुमा के लाता हूँ एंड जो यहाँ पे वो खड़ी है वर्टस खड़ी है इधर एक, उसके पीछे रोकता हूँ। पीछे देख लिया, कोई कार नहीं आ रही। अब मैंने ब्रेक तो लगाई नहीं, अपने आप रुक रही है कार। ज़्यादा ही लेवल 3 पे तो बहुत ज़्यादा ही जल्दी रुकती है, तो मेरे को भी इसकी इतनी आदत नहीं, ब्रेक लगानी पड़ जाती है, बीच बीच में एक्सीलेटर दबाने पड़ जाते हैं, ज़्यादा ही तेज़ रुक रही होती है क्योंकि। तो मैं सॉफ्टली उठा लूँगा अगेन। ओहो, वर्टस के पीछे रोकनी थी, उधर खड़ी थी, चली गई भाई। तो मैं ऐसा करता हूँ, इधर रोकता हूँ। अब मैंने छोड़ दिया एक्सीलेटर पैडल, ये रुक रही है अपने आप। ये रुक गई कार। सो आप जैसे कार चलाते हो, इधर जो एवरेज है वो उस हिसाब से डिस्प्ले होती है। अभी कार बहुत कम चली है, 300 मीटर ही, थोड़ी ज़्यादा चलती तो ये प्रॉपरली अभी शो हो रहा होता। तो अगर ये 140 150 शो कर रहा है बार बार, देन उसका वही रीज़न है, आप रीसेट कर देना। सो जो नेक्स्ट चीज़ है कार की रेंज बढ़ाने के लिए, वो है कि इसमें आप क्रूज़ कंट्रोल आता है, तो आप उसको यूज़ करना। अगर ये हाईवे पे है तभी ज़्यादा प्रेफर करना। सो इस कार में क्रूज़ कंट्रोल आता है, उसमें होता क्या है कि आपको कार में क्रूज़ कंट्रोल सेट करना होता है एक स्पीड पे, एंड एक स्पीड पे आपको कार सेट करनी होती है, तो उतनी स्पीड पे कार चलती रहती है। एंड जब आपको कैंसिल करना होता है, तो ये बेसिकली जो क्रूज़ कंट्रोल है हाईवेज़ के लिए होता है, बट आप इसको सिटी में भी यूज़ कर सकते हो जिधर खाली रोड्स होती हैं। तो क्रूज़ कंट्रोल में होता क्या है कि आपको एक सर्टेन स्पीड पे कार की स्पीड को सेट करना होता है, बेसिकली हाईवेज़ के लिए होता है। एंड उस स्पीड पे कार ऑटोमेटिकली चलती रहती है, ना आपको एक्सीलरेटर दबाना है ना ब्रेक दबाना है। बट जैसे आगे कोई व्हीकल या ऑब्जेक्ट आता है तो आपको बस ब्रेक पैडल दबाना है, तो वो जो क्रूज़ कंट्रोल है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, एंड आपकी कार नॉर्मल चलने लगती है जैसे पहले चल रही थी। ये इसको क्रूज़ कंट्रोल को भी यूज़ ये सिटीज़ में तो नहीं होता क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है, मैक्सिमम हाईवेज़ पे यूज़ होता है। एक बारी मैं करके भी दिखा देता हूँ। ये 30 की स्पीड होनी चाहिए मैंने वो सेट करने के लिए। मैं अभी यू टर्न लूँगा आगे से, तो एक बारी करके दिखाता हूँ। ये रहा क्रूज़ कंट्रोल, यहाँ से सेट होता है। अब मैं 30 की स्पीड पे जाके कर दिया, ये तो एक्टिवेट कर दिया मैंने क्रूज़ कंट्रोल। 31 पे चल रहा है, आप देख सकते हो। मैंने एक्सीलेटर नहीं दबाया हुआ, प्रॉपर माइलेज मेंटेन्ड है, मतलब रेंज इसकी प्रॉपर मेंटेन्ड है। मेरे को ब्रेक लगानी है अगर, तो मैं ब्रेक लगाऊंगा, ये कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं हल्की फुल्की स्पीड का कंट्रोल भी कर सकता हूँ। ये लो ब्रेक दबाई, ये कैंसिल हो गया क्रूज़ कंट्रोल। तो आपने देख लिया क्रूज़ कंट्रोल कैसे वर्क करता है। मैंने ब्रेक तो लगाई नहीं, अपने आप ही लग रही है लेवल 3 पे। इसी बंद कर लेता हूँ।
बाकी ये है, बाकी इसका जो MID है इसके उसमें 173 की रेंज शो कर रहा है ये। तो ये इतनी इसलिए शो कर रहा है क्योंकि अभी मैं ब्रेक भी मार रहा था, नॉर्मल कार चला रहा था। फास्ट लो अगर मैं बहुत ध्यान से चलाता एंड प्रॉपर रीजन का यूज़ करता देन ये 250 की शो होती। तो जैसे बंदे की ड्राइविंग होती है, कार को कैसे चला रहे हैं, सॉफ्ट पैडल या हार्ड एक्सेलेरेटर ब्रेक दबा रहे हैं, तो उस हिसाब से शो होती है। बट अभी तो मैं हार्ड पैडल पुश कर रहा था, जैसे एक्सेलेरेटर हो गया, ब्रेक हो गया, दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो ये अगर सॉफ्टली करता है तो ये ज़्यादा की दिखाती। बाकी नेक्स्ट ये है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स होती है उनमें बड़े सारे मोड्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स मोड हो गया इसमें। तो इस कार में तो बिल्कुल ही रेंज नहीं आती। अब जैसे मैं आपको रेंज दिखाता हूँ, 131 शो कर रही है स्पोर्ट्स मोड में। अब मैं वही ड्राइव पे डाली तो देख लो कितनी इंक्रीज होगी, 138 किलोमीटर। तो स्पोर्ट्स में तो वैसी रेंज नहीं आती, तो उसमें तो कार मत चलाएं एंड उसमें जो रीजन है वो भी अच्छे से यूज़ नहीं होता। बाकी जो ये रीजन वाला इसका एक डिसएडवांटेज है कि जब ये फुल कार 100 चार्ज होती है तो ये वर्क नहीं करता, नॉर्मल कार चलती है। सो ये डिफिकल्ट हो जाता है अगर बंदा डेली इलेक्ट्रिक कार चला रहा है। देन रीजन उसने एक्टिवेट कर रखा है बट वो 97 पे काम करना शुरू करता है, आई थिंक 95 या 97 पे। सो उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसको आदत नहीं, अपने आप ही ब्रेक्स लगने की आदत पड़ी हुई है एंड ब्रेक्स लगती नहीं। तो एक ये डिसएडवांटेज है इसका। बाकी एक और मेन रीज़न जो कार की रेंज के लिए होता है वो होता है इसका AC क्लाइमेट कंट्रोल। सो अगर आपकी रेंज बहुत कम शो कर रही है हाईवे वगैरह पे, आपको अगर अच्छी रेंज चाहिए तो आप उसको बंद कर देना आपको। एंड अगर आप हाईवे वगैरह पे अगर आपको रेंज भी अच्छी चाहिए, आपको रेंज एंजाइटी हो रही है, देन आप उसमें ये जो क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें से AC को बंद कर देना। तो इससे भी आपकी रेंज बढ़ जाएगी एंड उसकी वजह से जो कार की एफिशिएंसी है वो भी बेटर आएगी अगर मैं कंपेयर करूँ AC ऑन से तो। एंड एक और रीज़न रेंज ड्रॉप का ये होता है कार में टायर में हवा नहीं है। सो इसमें आपको हमेशा देख के, इस कार में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, सो इसमें से देख के आपको टायर्स की जो हवा है वो बिल्कुल सही रखनी है। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, व्हील्स का साइज़ को अपग्रेड करा लेते हैं। जैसे कंपनी ने 16 इंचज़ दिया तो ये 17 इंचज़ के लगवा लेंगे एलॉयज़ के साथ। तो वो वाला भी व्हील्स का जो साइज़ है, उस साइज़ इंक्रीज़ की वजह से भी एक रीज़न होता है कि कार की जो परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस होती है। बाकी मैंने आपको वो तो बता ही दिया कि जो ब्रेक पैडल एंड जो एक्सेलेरेटर पैडल है इसको आपको स्लोली चलाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली प्रेस करना है अगर आपको अच्छी रेंज चाहिए। एंड इसमें कार आपकी स्लोली भी चलेगी तो आपको कार स्लोली ही चलानी है, मतलब ऐसे भगानी नहीं है। ऐसे एक्सेलेरेटर मैंने जैसे दिया, ये रेंज बहुत खाती है, देखो एंड तक चला गया इको में, तो ये रेंज बहुत खाती है, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ रीजनरेशन वाला। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। एंड बाकी लास्ट चीज़ आपको ये तो पता ही होगी, कार जब स्टॉप पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन में, तो आप कार के इग्निशन को बंद कर देना। तो कार का जो इग्निशन है तब बंद कर देना, जब कार को वापस चलाओगे तभी ऑन करना, तो उससे भी आपका थोड़ा बहुत रेंज बढ़ेगी। तो आई थिंक मैंने आपको सारे टिप्स बता दिए जो कार की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं एज वेल एज परफॉर्मेंस भी। तो वही है। बाकी इसका जो बैटरी है वो टाइम के साथ साथ, जैसे अब अपकमिंग कार्स है उसकी जो रेंज है वो थोड़ी सी बढ़ेगी, तो ये रेंज एंजाइटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी एंड हाईवे पे भी इजीली बंदे ले जा सकेंगे। एंड विद टाइम ये जो चार्जिंग स्टेशन है ये भी इंक्रीज़ हो रहे हैं इंडिया में। अगले 2 साल तक तो ये नॉर्मली हाईवेज पे मिलने लगेंगे। बाकी ये जो कार है इसमें भी एक जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें भी एक फीचर है कि जिधर जिधर चार्जिंग स्टेशन है इंडिया में वो जगह ये शो कर देता है, तो वो भी सही चीज़ है, आपको इससे आइडिया लग जाता है किधर चार्ज करानी है कार, किधर नहीं। बाकी वही है, कैलकुलेटिव माइंड के साथ चलना पड़ता है अगर आप इलेक्ट्रिक कार को हाईवे पे लेके जा रहे हो कि किधर रोकनी है, कितने किलोमीटर इतने होंगे एंड किधर चार्ज करवानी है। बाकी तो सही है इलेक्ट्रिक कार, ना कोई पोल्यूशन है ना कोई पैसे लगते। तो अब आई थिंक मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए होंगे कि कार की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाते हैं एंड रेंज को कैसे मैक्सिमाइज करते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी देन प्लीज लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय।